Hi guys, myself Shruti Bhardwaj and I am back with a new chapter, that is Principles of Management. Okay, so let's start our chapter by Principles of F.W. टेलर। अब हम प्रिंसिपल्स पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हमारे प्रिंसिपल में टेलर ने क्या कहा है, एरो से नीचे देखिए, हार्मनी होनी चाहिए। इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज। अब दो पार्टीज कौन है, एक है वर्कर्स ग्रुप, एक है मैनेजमेंट ग्रुप। इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई, ये लड़ाई के ऊपर प्रिंसिपल है। और F.W. टेलर ये कह रहा है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ग्रुप। अब देखिए, वर्कर्स और मैनेजमेंट ग्रुप दोनों बोथ वर्क एज राइवल्स होते हैं दुश्मन। दोनों एक तरीके एक दूसरे के दुश्मन की तरह काम करते हैं। ग्रीन बॉक्स में देखिए, वर्कर्स ग्रुप ये सोचते हैं, फील्स दे आर अनपेड एंड ओवरबर्डन्ड। हर वर्कर ये सोचता है कि उसको पैसे अनपेड है, उसको कम वेजेस मिल रही हैं और वो ओवरबर्डन्ड है, काम उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं, पैसे कम देते हैं। अब और एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ उनसे ज़्यादा काम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वर्कर्स ग्रुप के लिए ग्रीन बॉक्स में देखिए, दे शुड हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वर्कर्स के अंदर बिलोंगिंगनेस की एक सेंस होनी चाहिए कि हाँ, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस बिजनेस से, इस फर्म से बिलोंग करते हैं। तभी जब तक आप उस चीज़ को अपना नहीं समझोगे, तब तक आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। और इसी अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के लिए भी ये बोला गया है कि एम्प्लॉयज शुड डील विद देम सिंपैथेटिकली। वो उनको सिंपैथी के साथ, एम्प्लॉयज़ जो हैं सिंपैथी के साथ वर्कर्स को हैंडल करे, राइवल्स की तरह काम ना करे, एक दूसरे के दुश्मन ना बने। ओके, वर्कर्स के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए कि ये उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको उसके लिए अच्छे से काम करना है। और मैनेजमेंट के अंदर ये होना चाहिए कि वो उनको सिंपैथी के साथ अपने वर्कर्स को डील करे, प्यार के साथ डील करे। हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। अब नोट है, देयर शुड बी हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ग्रुप। वर्कर्स और मैनेजमेंट, MGT मीन्स मैनेजमेंट की शॉर्ट फॉर्म है। वर्कर्स और मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर हारमनी होनी चाहिए, हारमोनियस रिलेशनशिप होने चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है, मैक्सिमम आउटपुट में बी ऑब्टेन्ड एट मिनिमम कॉस्ट। अगर दोनों आपस में मिलजुल कर रहेंगे, हारमनी से रहेंगे, तो आउटपुट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और कॉस्ट भी कम लगेगी बिना किसी वेस्टेज की। अब रेड बॉक्स में देखिए, रेड बॉक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है, जिसमें क्या है, टेलर इंसिस्टेड ऑन मेंटल रेवोल्यूशन। टेलर ने ये कहा है कि हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होनी चाहिए। बट इन केस, अब हमारे यहाँ पे मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। ओके, रेवोल्यूशन क्या होता है, एक चेंज लाना, क्रांति लाना। मतलब आप मेंटल रेवोल्यूशन लाओ, आपको वायलेंस नहीं करनी, लड़ाइयाँ नहीं करनी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करनी। It means a complete transformation in the attitude, means mental means mind को आपको revolutionize करना है, mind को आपको change करना है, transform करना है in the attitude between management and workers और management के attitude को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। दोनों को ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट को भी वर्कर्स की ज़रूरत है और वर्कर्स को पता होना चाहिए उनको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बोथ शुड रियलाइज डैट दे नीड ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पता होनी चाहिए, बिकॉज मैनेजमेंट खुद से वर्कर्स का काम नहीं कर सकते, तो मैनेजमेंट वर्कर्स के बिना अधूरे हैं। और वर्कर्स, अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो वो काम क्या करेंगे, वो अर्निंग कैसे करेंगे। तो इसीलिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसीलिए हार्मनी होनी चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए उनके बीच में। एग्जाम्पल देखिए, जापानीज़ और चाइना के जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक पे नहीं जाते कभी भी, डोंट गो ऑन स्ट्राइक।
वो लड़ाई नहीं करते, स्ट्राइक पे नहीं जाते, बट दे जस्ट वियर अ ब्लैक बैज। वो एक अपने हाथ में एक ब्लैक कलर का रिबन, ब्लैक कलर का बैज पहन लेते हैं, एंड वर्क इवन मोर देन द नॉर्मल आवर्स जस्ट टू इम्प्रेस द मैनेजमेंट। और जितने उनको नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं, लेट से 9 घंटे, वो 9 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, 12 घंटे, 13 घंटे, 10 घंटे, मैनेजमेंट को इम्प्रेस करने के लिए, मैनेजमेंट से अपनी बात मनवाने के लिए वो और ज़्यादा काम करते हैं। डैट देयर फोकसेस ऑन देयर डिमांड्स एज वेल एज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो ये दिखाते हैं कि उनका फोकस उनकी खुद की डिमांड्स पे भी है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे भी है। वो सिंपली एक ब्लैक रिबन दिखाते हैं, जो कि क्या होता है, वो ये दिखाते हैं कि वो उनकी बात को नहीं मान रहे, वो उनकी बात से राज़ी नहीं है, ठीक है, उनको कुछ इश्यूज़ हैं, बट वो प्रोडक्शन नहीं रोकते, वो स्ट्राइक पे नहीं जाते, ज़्यादा वर्क करते हैं ताकि मैनेजमेंट उनसे इम्प्रेस होके उनकी बात मान ले। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब यहाँ पे फिर से दो ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप, एक होता है वर्कर्स ग्रुप। अब इन दोनों ग्रुप के बीच में कॉपरेशन होनी चाहिए, कॉपरेट करके चले, इंडिविजुअल काम ना करे, अकेले काम नहीं। जैसे मैंने अभी बताया था कि अकेले मैनेजमेंट गोल अचीव नहीं कर सकती और अकेले वर्कर्स भी नहीं कर सकते। वर्कर्स का गोल है पैसा कमाना, मैनेजमेंट का गोल है अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवाना। तो दोनों अकेले गोल अचीव नहीं कर सकते, उन दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, अकेले इंडिविजुअलिज्म नहीं। तो मैनेजमेंट ग्रुप मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस वाइल सेटिंग अप। कोई भी डिसीजन लेते टाइम मैनेजमेंट ग्रुप वर्कर्स को भी कॉन्फिडेंस में ले, वर्कर्स से भी बात करे, उस इश्यूज़ की उनसे डिस्कशन करे। और यहाँ पे वर्कर्स ग्रुप में वर्क मस्ट बी असाइंड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। वर्कर्स को काम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाए, ऐसा ना हो ज़बरदस्ती काम नहीं दिया जाना चाहिए वर्कर्स को कि वो काम वो करना ही नहीं चाहते, आप वो काम उन्हें दे रहे हो। इससे क्या होगा, देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। लेबर वर्कर में और मैनेजमेंट में कंप्लीट कॉपरेशन होना चाहिए, पूरा कॉपरेशन होना चाहिए, दोनों कॉपरेटिव होने चाहिए एक दूसरे के लिए। अब इसमें वही दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में भी यही कहा जाता है कि हार्मनी होनी चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट ग्रुप में। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में भी यही कहा जाता है कि कॉपरेशन होना चाहिए, अकेले काम नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन बॉक्स देखिए, कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल मीन्स आपसी का, आपस में दोनों एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। सेंस ऑफ गुडविल, एक गुडविल की सेंस होनी चाहिए, गुडविल मीन्स गुड इमेज, अच्छी इमेज शुड प्रिवेल अमंग बोथ मैनेजर्स एज वेल एज वर्कर्स। मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के अंदर कॉपरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक सेंस ऑफ गुडविल होना चाहिए कि वो लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उनकी इमेज डाउन हो जाएगी, कॉपरेट करके चले। नाउ पर्पल बॉक्स, नो इंडिविजुअलिज्म बिकॉज नो ग्रुप कैन इंडिविजुअली अचीव द टारगेट। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए क्योंकि अकेले टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा किसी भी ग्रुप का। ऑरेंज बॉक्स, मैनेजमेंट मस्ट आस्क वर्कर्स अबाउट देयर इंटरेस्ट। मैनेजर्स वर्कर से उनके इंटरेस्ट के बारे में ज़रूर पूछे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या काम करना चाहते हैं, आप कैसे चाहते हैं। रेड बॉक्स, दिस विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी कंसर्न। और अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम मिलेगा, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो एफिशिएंसी तो ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूव ज़रूर होगी। नाउ ग्रे बॉक्स, स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेट अप
मस्ट बी सेट अप इन कंसल्टेशन ऑफ वर्कर्स। स्टैंडर्ड्स जो हम सेट करते हैं कि आपने 1000 यूनिट्स आज प्रोडक्शन करनी है या 2000 करनी है, जितनी भी करनी है वो वर्कर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्कर्स इतना कर ही नहीं सकते, आपने उतना स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो बेसिकली कॉपरेट करके चलो, इंडिविजुअलिज्म से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब यहाँ टेलर ने बोला है कि साइंस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्म में, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, अंगूठे वाला काम नहीं होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए। साइंस में देखिए, ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन। साइंस में क्या होता है, साइंटिफिक इंक्वायरी होती है, प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी हुई भी होती है, एंड नॉट ऑन इंट्यूशन कि एम्प्लॉयज़ को एक इंट्यूशन आ गई कि काम ऐसे हो जाना चाहिए तो ऐसे करें, नहीं, प्रॉपर इंक्वायरी हो, साइंटिफिक हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक्सपीरियंस के बेस पे होना चाहिए कि पहले काम ऐसे किया था तो पहले ऐसे करने, काम जब इस मेथड से करा था तो ये दिक्कतें आई थी तो हम ये नहीं करेंगे, अब दूसरा मेथड यूज़ करें। मतलब बेसिकली प्रॉपर साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए एक्सपीरियंस के हिसाब से, और हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए। हिट एंड ट्रायल होता है कि एक बार ये वाला मेथड लगा के देख लिया, एक बार ये वाला मेथड लगा के देख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। प्रॉपर साइंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग। बिफोर मीन्स पहले, काम करने से पहले सोचो काम क्या कर रहे हो, कौन सा काम करना है, प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर साइंस होनी चाहिए, इंट्यूशन नहीं होनी चाहिए, हिट और ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब ये भी नहीं होना चाहिए। अब नॉट रूल ऑफ थंब में देखिए, मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर्स। डिक्टेटरशिप होता है मनमानी, मैनेजर्स की मनमानी नहीं होनी चाहिए कि मैनेजर्स ने जो बोल दिया अब वो काम करना है, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं ना, साइंस के जो डिसीजंस होते हैं, जो साइंस की थ्योरीज होती हैं, वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस होती हैं। कॉज मीन्स कोई भी काम हो रहा है तो उसका रीज़न क्या था, क्या रीज़न, हर काम को करने का एक कॉज होता है, एक रीज़न होता है, और फिर उसके बाद के इफ़ेक्ट्स कि अब वो काम हुआ है तो इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे। तो साइंटिफिक डिसीजंस के कॉज एंड इफ़ेक्ट होते हैं, और साइंटिफिक मेजरमेंट्स होनी चाहिए कि हाँ भाई मेजर हुआ हुआ है सब कुछ कि इससे इतनी एफिशिएंसी आएगी, इससे इतनी आएगी, ऑफ मेथड्स एंड वेज ऑफ प्रोडक्शन। हर चीज़ में हमें रूल ऑफ थंब नहीं लगाना, हमें हर चीज़ में साइंस लगानी है। ओके, नाउ बेनिफिट्स देखिए इस प्रिंसिपल के। इससे इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, एक्यूरेसी आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल। जब हम प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है और गोल्स भी। वेस्टेज कम से कम होती है क्योंकि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाया। रिड्यूसेस कॉस्ट, और जब हमारी वेस्टेज नहीं हो रही तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है। सो दिस वॉज द साइंस नॉट रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स to the greatest efficiency and prosperity. This is our last principle, last but not the least. Let's study. अब ये प्रिंसिपल का नाम है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, पूरी एफिशिएंसी तक, एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, इंडस्ट्री हमारी फर्म की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है किस पे, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की, कितने वर्कर्स एफिशिएंट है उतनी ही हमारी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी भी होगी। अब देखिए, टेलर इंसिस्टेड, पर्पल बॉक्स में देखिए टेलर ने क्या कहा, ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते टाइम, रिक्रूट करते टाइम, सिलेक्ट करते टाइम प्रॉपर केयर करो, ध्यान दो कि आप किसे सिलेक्ट कर रहे हो। आफ्टर सिलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। अब सिलेक्ट करने के बाद उनको जॉब उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो। ऐसा ना हो कि एक सीए को हमने पीएन की जॉब दे दी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीए से सीए वाले काम करवाओ, उनको जॉब उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो। एंड
एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट ऑन ट्रेनिंग टाइम टू टाइम, और इसके बाद एम्प्लॉयज़ को टाइमली ट्रेनिंग पे भेजो ताकि वो अपनी नॉलेज को अपडेट कर सके। तो बेसिकली हमें वर्कर्स की डेवलपमेंट करवानी है। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे? अगर वर्कर्स की डेवलपमेंट होगी तो वर्कर्स सेटिस्फाइड होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी वर्कर्स की, कोऑर्डिनेशन आएगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी होके आएगी, स्टैंडर्डाइज एंड क्वालिटी प्रोडक्शन होगी क्योंकि अब वो स्पेशलाइज हो चुके हैं, वो ट्रेन हो चुके हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे? अगर हम अपने वर्कर्स की डेवलपमेंट नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम्स इन सिलेक्टिंग वर्कर्स फॉर ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग कैसे करवा पाओगे? आप कैसे देखोगे कि किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसको नहीं है? नेक्स्ट इज लेबर टर्नओवर इन फ्यूचर वंस दे आर ऑप्टिमली स्किल्ड एंड ट्रेंड। लेबर टर्नओवर स्टार्ट हो जाएगा। टर्नओवर होता है छोड़ के चले जाना। ओके तो लेबर्स जो हैं वो स्विच कर लेंगे अपनी जॉब, छोड़कर चले जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन। जब वो प्रॉपरली स्किल्ड हो जाएंगे, ट्रेन हो जाएंगे, तो वो आपकी जॉब को छोड़ देंगे। इससे बचने के लिए उनको रेगुलर बेसिस पर उनकी डेवलपमेंट करवाओ, उनकी ट्रेनिंग करवाओ, उनकी जॉब उनके अकॉर्डिंग दो। सो दिस वाज आवर लास्ट प्रिंसिपल, दैट्स ऑल। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, द वे ऑफ टीचिंग पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।